चर्चा ओपीएस और यूपीएस की होने लगी है। कल जिस तरह से यूपीएस का ऐलान जब केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, अब मैं समझना चाहूंगी राजीव, क्योंकि आप बहुत सरल शब्दों में ओपीएस के और एनपीएस के गणित को अब तक रखते आए थे। अब मैं समझना चाहूंगी ये ओपीएस और यूपीएस का गणित, जिसको लेकर अब राजनीतिक जो घमासान है हमें दिख रहा है। विपक्ष फिर से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कर्मचारी संगठन भी कुछ खुश नजर आ रहे हैं, तो कुछ एक बार फिर से ओपीएस की ही बहाली हो उसके लिए नई लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद है। तो क्या ओपीएस के बदले ये यूपीएस, ये पेंशन की टेंशन खत्म हो गई है, या एक नए राजनीतिक घमासान की यहां से शुरुआत दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ये दबाव हो सकता है, आने वाले विधानसभा चुनाव के को लेकर भी ठीक उससे पहले ये ऐलान करना, क्या उसका ये दबाव है? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या विपक्ष का एजेंडा यहीं रुक जाएगा? पहले तो पूजा, आप ये सरल शब्दों में कह के हमको ज्यादा उलझा देती हैं। तो सवाल ये है कि यूपीएस जो आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस, ये तीन तरह की पेंशन स्कीम जो देश में चल रही है, तीसरी की कल घोषणा हुई है, इसमें बेसिक अंतर क्या है? देखिए, ओपीएस सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, सरकारी और निजी दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होती है, और इसी तरह से यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब ये केंद्र सरकार ने अपने लिए 23 लाख उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसकी घोषणा की है। हालांकि राज्यों को भी उन्होंने कहा है कि जो राज्य चाहे इसको लागू कर सकते हैं। ओपीएस में पेंशन मिलती थी, जो लास्ट सैलरी आप जिस अंतिम महीने की जब आप रिटायर होते थे उसका फीस 50%। एनपीएस का बाद में जो यूपीएस है, उसमें आपके जो 12 महीने की सैलरी आप ड्रॉ करेंगे, उसका जो एवरेज होगा बेसिक सैलरी का, उसका 50%, और फिर इसके बाद डीआर यानी महंगाई राहत या के तौर पर आपको मिलेगा। वो मोटे तौर पर वैसा ही होगा जो ओपीएस की तरह था। ओपीएस में 20 साल की सर्विस के बाद ही आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते थे। यूपीएस में, जिसकी कल घोषणा हुई है, आपको 25 साल की नौकरी, 50% पेंशन के लिए 25 साल की नौकरी पानी होगी। लेकिन यूपीएस में एक चीज और है कि अगर आपकी नौकरी 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है, तो आनुपातिक लाभ आपको मिलेगा। 10 साल की नौकरी वाले को मिनिमम 10,000 रुपए मिलेंगे। अब एनपीएस में क्या, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है? और यूपीएस में एक और आप बात समझिए, पेंशन फंड में एम्प्लॉय की सैलरी का 10% जो कंट्रीब्यूशन होगा, पेंशन फंड में 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होगा और 14% सरकार का होगा। ये एनपीएस में था। यूपीएस में 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो एनपीएस में 14% था, उसको अब 18.5% बढ़ा दिया गया। ओपीएस जो कि पुरानी पेंशन स्कीम है, उसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था, यानी कर्मचारी का जो 10% योगदान एनपीएस का है, वो यूपीएस में भी बना रहेगा। तो जो सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन लेकर के फिर हम ही को पैसा दे रहे हो। पहले तो 10 और 14 का स्कीम थी, अब 10 और 18.5 का हो गया, तो मूलतः आपने 4.5% अपना बढ़ा दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। लेकिन एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है कि एनपीएस, न्यू पेंशन पॉलिसी में, ये बाजार के जोखिम पर, अगर बाजार जैसा आगे ऊपर नीचे होगा, वैसी आपकी पेंशन या आपका पैसा होगा। आप जो पैसा लगा रहे हो वो बाजार में लगा, मार्केट लिंक। आप देखती होंगी, आप इंश्योरेंस या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक होता है मार्केट लिंक प्लान और एक होता है सम एश्योर्ड कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। एक होता है कि अगर बाजार ऊपर गया तो आपको ज्यादा मिलेगा, बाजार कम आया तो ज्यादा मिलेगा। एनपीएस में ये खतरा था, वो जो लोग रिटायरमेंट पाए उसमें ऐसा ही हुआ, बाजार गिरा रहा, तब उस समय उनका बहुत कम पेंशन बनी। लेकिन यूपीएस आपको गारंटीड पेंशन की व्यवस्था करता है, ये फर्क है। और
एनपीएस में आपका जितना फंड होता था 10% आपका 14% सरकार का मिला करके जब आप रिटायर होते थे जो भी फंड होता था बाजार के हिसाब से उसका 60% आपको एक मुश्त मिल जाता था और 40% पेंशन में जाता था जो महीने के हिसाब से आपकी पेंशन बच जाती थी। ये तरीका था। इसमें ऐसा तरीका नहीं। यूपीएस में अगर आपने 10 साल की नौकरी की है तो 10,000 रुपए मिनिमम प्लस आपको डीआर, और अगर आपने 25 साल की है तो आपको जो पेंशन है करीब करीब ओपीएस के बराबर पेंशन मिलेगी। अब दूसरा सवाल है कि जो ये 2004 से एनपीएस लागू हुआ, 2025 से अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। तो 2004 से लेके और 25 तक के बीच में जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में जो रिटायर हो गए उनका क्या होगा वो भी सोच रहे होंगे। उनके लिए प्रावधान है कि उनको एरियर मिलेगा ब्याज सहित और उनको भी इससे फायदा होगा। अब एम्प्लॉय के सामने विकल्प है कि वो एनपीएस लेना चाहते हैं कि यूपीएस लेना चाहते हैं। तो अगर आप गारंटीड जाना चाहते हैं तो आप यूपीएस में जाएंगे, और अगर आप बाजार के जोखिम के साथ फायदा नुकसान सहने का मादा रखते हैं तो आप एनपीएस में रह सकते हैं। मोटे तौर पर यही तीनों स्कीम का मामला है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें कर्मचारी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता था, लेकिन इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने स्वागत किया है क्योंकि एनपीएस में जोखिम बहुत था, कम से कम इसमें गारंटी रहेगी। और इसी तरह से फैमिली पेंशन के लिए भी इसमें उसी तरह से मोटे तौर पर रुझान है। अब बात आ जाते हैं इसके जो राजनीतिक निहितार्थ है, राजनीतिक मतलब है, वो ये है कि देखिए इतिहास में ये लिखा जाएगा कि न्यू पेंशन स्कीम अटल जी की सरकार ने लाया और यूपीएस मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये एनडीए सरकार का फैसला है। जब 2 पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार देश में आई थी तब उन्होंने पेंशन के बारे में वो फैसला नहीं किया। जब उनकी 240 सीट आई, गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद ये फैसला किया। ये कहा जाएगा फैक्ट के तौर पर। हालांकि इसमें जो कमेटी थी उसको पहले बनाया गया था और पेंशन को लेकर के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में दबाव भी है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उससे इसको जोड़ करके देखा भी जाएगा और इन्हीं चुनाव के मौसम में इसकी घोषणा किए जाने को भी राजनीति से जोड़ के देखा जाएगा। वो अपना एक फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना पूरा एजेंडा जो लगाया हुआ था, जिसमें जो उसके बड़े वायदे थे, उसमें ओपीएस और अग्निवीर योजना को खत्म करना, ये सब बड़ी बातें थी। और हालांकि ये नारा दे करके भी, ओपीएस लागू करके भी राजस्थान कांग्रेस हार गई बीजेपी से, हर जगह छत्तीसगढ़ हार गई। तो इसलिए इसका सियासी नफा नुकसान तो चूंकि पॉलिटिकल फैसला है तो हम करते ही हैं, लेकिन कुल मिला के विपक्ष का जो ये मुद्दा था उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, और जिस तरीके से जिस समय में इसको लागू किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष के दबाव में और चुनाव के परिणामों की सीटों की संख्या के दबाव में यह फैसला बहुत जल्दी लिया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने दोनों ही पक्ष यहाँ पर रखे हैं और मुझे लगता है जो सरल शब्द, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ क्योंकि वाकई में आप जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं एक आम भाषा में, वो वाकई लोगों के दिलो दिमाग पर उतर जाती है। चलिए ठीक है, तो आपकी इस चर्चा पर